साथियों नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं उमेश करुणा और आप देख रहे हैं BH न्यूज नेट पर। आज हम बात करेंगे एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म को लेकर जिसका नाम है दिल्ली की गद्दी पर खुसरो भंगी। पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं, पहले भी आपके सामने इसको रख चुके हैं, जिस पर हम कार्य कर रहे हैं। लगभग 2.5 वर्ष हो चुका है, 2.5 वर्ष हो चुका है और काफ़ी हद तक वह कार्य हो भी चुका है। 3D एनिमेशन में जो हम फिल्म बना रहे हैं वह फिल्म काफ़ी ही रोचक होगी और काफ़ी झकझोर देने वाली होगी, जिसके अंदर हमारा इतिहास होगा। हालांकि वह एक किताब लिखी हुई है जो कि माता प्रसाद द्वारा वह किताब लिखित है और सम्यक प्रकाशन पब्लिकेशन से वह लॉन्च हुई थी। उस बुक पर हम कार्य कर रहे हैं। काफ़ी हमें अच्छी लगी वह स्टोरी और इसलिए हमने यह बात ठानी थी अब से 2.5 वर्ष पहले कि हम एक अपने कार्य के साथ साथ फिल्म भी बनाएंगे और जब इसमें कामयाबी मिलेगी, आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के साथ से इसमें कामयाबी मिलेगी तो हम फिर अगली दूसरी भी स्टोरी पर कार्य करेंगे। यानी हमारे समाज की बहुत सारी ऐसी कहानी है, हमारे समाज की बहुत सारी ऐसी इतिहास से रिलेटेड किस्से हैं जिन पर हम कार्य करना चाहते हैं और जिसके अंदर अभी तक हमने किसी भी प्रकार की किसी से मदद नहीं मांगी और ना ही हमने मांगनी चाहिए। कभी भी हमारी किसी भी वीडियो के अंदर, किसी भी न्यूज़ के अंदर आपने नहीं देखा होगा शुरू से लेकर आखिर तक कि हम किसी से आर्थिक मदद की बात करते हो या हम किसी से कहते हो कि हमारे चैनल को आर्थिक मदद की ज़रूरत है। ऐसा हमने आज तक नहीं कहा, लेकिन जब ज़रूरत पड़ेगी, जब हमें लगेगा कि अब ज़रूरत है, तो हम उस वक्त आपके सामने अपना QR कोड वगैरह, अपने बैंक की डिटेल वगैरह ये सब रखेंगे। और जिस फिल्म पर हम कार्य कर रहे हैं उसमें भी काफ़ी खर्चा हो जाता है, बीच बीच में उपकरण ख़राब भी हो जाते हैं, उसको भी हम मेंटेन कर लेते हैं। इसको हम कभी विस्तार से बताएंगे फिल्म की कामयाबी के बाद, क्योंकि हमने ये सोचा था कि यदि हम शुरू में ही आप दर्शकों से या समाज के लोगों से मदद की गुहार लगाने लग जाएंगे तो हमारे से विश्वास टूट जाएगा। दर्शक समझेंगे कि इन्होंने ये धंधा बना लिया है चैनल वालों ने, जिसको देखे वही आर्थिक मदद की गुहार लगाता है कि ये धंधा बना लिया। इसलिए हमको लगा था कि पहले इस फिल्म की कुछ हद तक कुछ % कार्य हो जाए और उसके बाद अपने समाज के दर्शकों को, समाज के बुद्धिजीवी लोगों को प्रत्यक्ष दिखाया जाए, कुछ कार्य दिखाया जाए, ट्रेलर दिखाया जाए, पोस्टर लॉन्च किया जाए और उसके बाद विश्वास जमाया जाए। तभी हम यदि आर्थिक मदद की आवश्यकता पड़ेगी तो उसको समक्ष रखेंगे आपके। तो हम बात करते हैं कि बीच बीच में हम आपके सामने इसलिए लेकर आते हैं कि काफ़ी ही जटिल मुद्दा है, काफ़ी मेहनत हो जाती है। क्योंकि आपने सुना होगा कि यदि कोई फिल्म बनाई जाती है उस फिल्म में कितना वक्त लगता है, उस फिल्म में कितनी टीम की आवश्यकता होती है, कितना उसका बजट बैठता है, ये सब आपने सुना भी होगा, करोड़ों रुपया बैठ जाता है। हालांकि हम जो फिल्म बना रहे हैं ये हमारा हुनर है, उस हुनर के अकॉर्डिंग ही हम इस पर कार्य कर रहे हैं, क्योंकि हम 3D एनिमेटर भी है, स्टूडियो में कार्य भी कर चुके हैं। कुछ परिस्थिति ऐसी रही कि हम मुंबई से घर की ओर रवाना हुए और उसके बाद अपने परिवार में रहते हैं। इस फिल्म से हमने कोई कमाई का नहीं सोचा कि इससे हम कुछ कमाएंगे। हमने सोचा कि अपने हुनर के माध्यम से समाज के अंदर एक जागृति फैले, समाज को एक मैसेज जाए और जो इतिहास हमारा दबा कर रखा गया, जो गुजरात के अंदर, हम इतिहास की यदि बात कहें तो गुजरात के अंदर एक परिवार था। उस परिवार के अंदर एक जातिवादी घटना का सामना हुआ और उसके बाद उन्होंने कसम खाई कि हम इसका बदला लेंगे। यानी खुशहाल नाम का एक युवक था, खुशहाल के साथ ये घटना हुई थी और खुशहाल ने जब इस घटना के बाद एक सबक सिखाने का एक निर्णय लिया कि इन पाखंडियों को, इन धर्म के ठेकेदारों को, जिनके अंदर नशा है इस धर्म का, कि इनका नशा कैसे उतारा जाए। उसने फिर एक निर्णय लिया और यह सोचा कि इस धर्म में हमारा मान सम्मान नहीं है, इस धर्म को ही लात मारकर इस्लाम कबूल किया जाए, क्योंकि उस समय यहाँ पर इस्लाम की सत्ता चल रही थी। यहाँ पर जो शासक थे, यानी दिल्ली की गद्दी पर जो अलाउद्दीन खिलजी का एक बेटा था, मुबारक शाह का राज चल रहा था दिल्ली में। उसके बाद खुशहाल ने इस्लाम अपनाकर और उसका नाम पड़ गया खुसरो। खुशहाल से खुसरो बन गया और वह
भंगी जाति से था। उस समय जातिवाद चरम पर था और दूसरी तरफ मुगलों का भी प्रकोप था मनुवादियों के खिलाफ। और उसके बाद वह दिल्ली पहुंचा। दिल्ली में जाने के बाद मुबारक शाह की सेना में भर्ती हुआ और वहां जाकर अपना कर्तव्य दिखाया, मुबारक शाह का दिल जीता और उसके बाद मुबारक शाह की हत्या कर दी। हत्या इसलिए की क्योंकि मुबारक शाह ने भी उसके साथ जातिवादी मानसिकता का परिचय दिया। उसको कहा कि धर्म की चाहे बेशक तो उसने बदल लिया, लेकिन तू है भंगी का भंगी। इस तरीके के शब्द चुभे कि यही हमारे साथ हिंदू धर्म में था और यही आज इस्लाम में हमारे साथ इसी प्रकार का मान सम्मान हो रहा है। यानी कि हमारे साथ हर जगह यही है, जाति जो कि कभी नहीं जाती। इसलिए खुशहाल ने यानी खुसरो भंगी ने मुबारक शाह का वध किया और उसके बाद दिल्ली की गद्दी पर राज किया और दिखा दिया करके कि हम भी अपने आप में मार्शल हैं। और इसमें बहुत सारी ऐसे रहस्य है कि किस तरह से मंदिर को लूटा गया, किस तरह से मुबारक शाह ने खुशहाल को मंदिर लूटने के लिए भेजा कि मंदिर पर जाकर चढ़ाई करो, वहाँ से सोना लेकर आओ। और खुशहाल ने यानी खुसरो ने मंदिर पर जब चढ़ाई की, युद्ध किया, तो मंदिर के अंदर से जेवरात, सोना, इस तरीके की चीज़ें तो निकली ही निकली और वहाँ से लड़कियाँ, देवदासियाँ, वह भी बहुत सारी निकाली गई। ये सब था उसके अंदर। तो साथियों, इसमें हमने जो आपको बताने की कोशिश की, हमारा यही प्रयास है कि इस पर जल्द से जल्द कार्य किया जाए, जो कि चल रहा है। और बहुत जल्द यानी इसी हफ्ते के बीच में ये खुशखबरी आपको दी जाएगी। इसका जो पोस्टर होगा वह वायरल किया जाएगा, आप लोगों के समक्ष रखा जाएगा और उसके बाद फिर आगे की जो कार्य रणनीति होगी उस पर हम बात करेंगे। इस पर आपका क्या कहना है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स में ज़रूर दें और देखते रहिए BH न्यूज़ नेटवर्क।